Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है अपनी सीरीज़ में, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के जो दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन सब चीज़ों को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले हम इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, और वहाँ पे आपने ये देखा कि जो हम आउटपुट बनाते हैं दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप खास तौर पर दो चीज़ें लेते हैं, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल की मदद से आप रॉ मटेरियल को जो है वो फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ लेबर, सेकेंड इज़ कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है, इसके लिए हम के से डिजिग्नेट करते हैं। कैपिटल जो है इट इज़ एक्चुअली मशीनरी, यानी कि जो मशीनरी फैक्ट्रीज में यूज़ होती है उसके लिए हम कैपिटल टर्म इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए। अब चूंकि हमने जो स्टडी करनी है चीज़ दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए क्लियर है। अब हमने यहाँ पे फोकस करना है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट क्या है और इसका ताल्लुक जो है वो कैपिटल के साथ क्या है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमने हाउ मच मशीनरी ए फैक्ट्री ओके और इकोनॉमी एड्स टू इट्स स्टॉक ऑफ मशीनरी, यानी कि एक फैक्ट्री हो या फिर एक इकोनॉमी है, इसके पास मशीनरी होती है, तो इस मशीनरी में जो है कितना इजाफा हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि मशीनरी में जो इजाफा आपने किया एक साल में, चाहे आप फैक्ट्री की बात कर रहे हो, इकोनॉमी की बात कर रहे हो, तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जनरली हम इन्वेस्टमेंट इसी चीज़ को कहते हैं। तो फिर तो हम कंक्लूड करेंगे कि भाई जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ एक्चुअली चेंज इन कैपिटल, यानी कि कैपिटल में हमने कितनी तब्दीली लाई, इसमें हमने कितना इजाफा किया, मशीनरी में कितना इंक्रीज हमने किया, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो अमाउंट होगा एक फर्म में या इकोनॉमी में, उसमें हमने कितना इजाफा किया, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमी की फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। एक हमारा क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों जाके हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यू हैव टू से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इसी में आपकी मशीनरी आती है या आपके प्लांट्स वगैरह आते हैं। जो काम करने के लिए जो आप मशीनरी लगाते हैं, कारखाना लगाते हैं, तो उसको आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जो बड़ी देर के लिए एक ही जगह रहता है, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और अब हम आते हैं इस पे कि ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो एक शॉपकीपर के पास स्टॉक होता है या एक फर्म के पास, तो मैंने दो टर्म्स यूज की, एक शॉप है या एक फर्म है, उनके पास जो स्टॉक होता है उन चीज़ों का जो इन्होंने सेल करनी होती है, तो उसको जनरली हम इन्वेंट्री कहते हैं। यानी कि स्टॉक को हम जो उनके पास होता है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और सही तरीके से हमने यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर पहले आप याद रखेंगे कि शॉप में या एक मॉल में इन्वेंट्री हम किसे कहते हैं, गुड्स फॉर सेल। जो भी गुड्स उनके पास होंगी, चाहे वो मेन शॉप में होंगी या फिर कोई गोडाउन में होंगी, तो उसको कलेक्टिवली हम उसको इन्वेंट्री कहेंगे, यानी कि जो भी स्टॉक उनके पास अवेलेबल होगा। लेकिन जब हम फर्म की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ा इससे डिफरेंट होती है। इन्वेंट्री का मतलब वहाँ पे है, एक तो उनके पास फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो उनको बेचने होते हैं, ठीक है, चाहे वो शॉपकीपर्स को बेचें या फिर डायरेक्टली लोगों को बेचें, तो उसकी परवाह आपको नहीं भरनी है। बस आपने ये याद रखना है कि जो भी उनके पास फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो उनकी इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं,
क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और कुछ चीज़ें जो है वो बनी हुई होती हैं और कुछ आधी ही बनी हुई होती हैं, सेमी फिनिश्ड होती हैं, तो उसको भी आपने इंक्लूड करना है इन इन्वेंट्री। इसी तरह फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी होता है, फर्म में रॉ मटेरियल भी होता है, तो इस चीज़ को भी वहाँ पे आपने कंसिडर करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये इन्वेंट्री में आती हैं जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं। तो जनरली अगर आपने इसको डिस्क्राइब करना हो तो इन्वेंट्री में तीन चीज़ें आएंगी। एक है फिनिश्ड गुड्स, ये फैक्ट्री के पास भी होती है और एक शॉप के पास भी होती हैं, लेकिन सेमी फिनिश्ड गुड्स और ये जो रॉ मटेरियल है ये जनरली बस फर्म्स के पास होता है। एनीवेज ये तीनों चीज़ें हम इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें एक कंपोनेंट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा कंपोनेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 and 2। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, आपका मशीनरी और प्लांट आएगा, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, नंबर 1 अनसोल्ड गुड्स, नंबर 2 सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड नंबर 3 रॉ मटेरियल वगैरह। तो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है उसका पूरा खाका आपके सामने है, आउटलाइन आपके सामने है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट को हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ डू वी मेजर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे ये बात आपको याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट को हम मेजर करते हैं जनरली पर ईयर के हिसाब से, यानी कि एक साल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो पहले हम जनरल की बात करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट जिसको आप कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जनरल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो चेंज इन के यानी कि जो कैपिटल है उसमें कितनी तब्दीली आ गई। तो इसमें आपने सिंपली ये देखना है कि ये तब्दीली कितनी है, वो आप देखेंगे इस तरीके से कि आप लेंगे कि भाई आज हमारे पास जो है वो मशीनरी कितनी है और पिछले साल मशीनरी कितनी थी, इसलिए मैंने लिखा है के टी एंड के टी -1। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये है मशीनरी या टोटल जो कैपिटल है वो 2023 में, और ये है टोटल कैपिटल इन 2022। सपोजिंग हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है इस साल और पिछले साल हमारे पास 7 यूनिट ऑफ कैपिटल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल, पिछले साल चूंकि 7 ही थे, इस साल 10 है, तो दैट मीन्स कि हमने 3 यूनिट्स का इजाफा किया इन मशीनरी। तो चेंज इन के इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 3। यहां पर ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरली हम यूनिट्स ऑफ मशीनरी की बात नहीं करते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट से मतलब हमारा ये होता है कि हमने कितना पैसा इस साल इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट हमने इस साल इन्वेस्ट किया, वेदर इट इज 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और वट। तो हम पैसों के हिसाब से इसको मेजर करते हैं। लेकिन यहां पे समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये बात रखी कि अगर हमने मेजर करना हो फिजिकल इन्वेस्टमेंट तो आपने बस ये देखना होगा कि लास्ट ईयर जो है वो अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है वो कितना था, इस साल कितना है, 2 सालों के दरमियान आपने कंपेयर करना है, और जो वहां पे जवाब निकलेगा तो वो आपका टोटल जो इंक्रीज इन के है या चेंज इन के है उसका वैल्यू निकलेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। तो ये 2023 का इन्वेस्टमेंट है कितना, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब अगर आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को मेजर करना होगा तो क्या करेंगे आप, तो उधर भी आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या था और फिर इस ईयर का फिक्स्ड एसेट्स कितने थे। फिक्स्ड एसेट्स इन फॉर एग्जांपल 2020 यहाँ पे लीजिए, तो ये 2019, तो इनको माइनस कीजिए तो आपका निकलेगा वैल्यू 2020 में कितना आपने फिक्स्ड जो है इन्वेस्टमेंट किया या फिक्स्ड एसेट्स आपने कितने बढ़ाए हैं। क्योंकि मैंने कहा कि एक तो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जब आप फिक्स्ड एसेट्स जो है मशीनरी वगैरह वो बढ़ाते हैं। तो इसी तरह अगर आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मेजर करना होगा तो क्या करेंगे आप अगेन यही देखेंगे। आप 2 सालों के दरमियान अगर आपने देखना है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ तो आपने ये करना है कि पहला जो पिछला साल है वहां पे देखना है, सपोजिंग यहां पे लिखेंगे 2015, ठीक है, यहां पे लिखना है फिर 2016। तो इससे आपके 2016 का जो इन्वेस्टमेंट है वो सामने आ जाएगा। सपोजिंग 2015 में आपके पास थे इन्वेंट्री जो टोटल थी वो थी सपोजिंग 30 लाख की, और इस साल है आपके पास 50 लाख की।
तो इसका मतलब ये है कि आपने 20 लाख रुपीस का जो है या 20 लाख रुपीस का आपने इजाफा किया है, इतना आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप फिजिकल यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने एग्जांपल दी, और आप पैसों के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कितनी आपने की है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये बात सीखी कि भाई इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं, राइट और हमने ये देखा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और फाइनली हमने ये देखा कि इनके भी टाइप्स क्या है, यानी कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इनको कैसे मेजर किया जाता है, वो चीज़ भी हमने इस लेक्चर में सीखी। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।